हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए बंटी और बबली 2 का बिहाइंड द सीन वीडियो लाया हूँ। बंटी और बबली 2 मूवी का डायरेक्शन किया है वरुण वी शर्मा ने एंड लीड रोल में है सैफ अली खान जो बंटी का किरदार कर रहे हैं, साथ ही बबली का किरदार कर रही है रानी मुखर्जी, और साथ ही बंटी और बबली 2.0 का किरदार कर रहे हैं सिद्धांत चतुर्वेदी एंड सरवरी वाघ। इन दोनों की ही एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही जबरदस्त और देखने वाली है। दिस इज द सीक्वल ऑफ बंटी और बबली जो की 2005 में रिलीज की गई थी। बंटी और बबली 2 की शूटिंग 17 दिसंबर 2019 से ही शुरू हो गई थी, बट बीच में कोविड आ जाने की वजह से थोड़ा डिले हुआ और फिर सारे कोविड सेफ्टी पैरामीटर के साथ में इसकी शूटिंग पूरी हुई एंड इस मूवी को हाल ही में यानी 19 नवंबर 2021 को रिलीज किया गया है। अभी आप सिद्धांत चतुर्वेदी को देख पा रहे हैं कि इनके सर के ऊपर प्रोस्थेटिक्स यूज किए जा रहे हैं बिकॉज इनके बालों को एक अलग सा लुक देना था। और ये जो बाल आप देख रहे हैं दिस इज नॉट रियल, ये ऊपर से लगाए गए हैं। और यह जो सीन है यह आपको फिल्म की शुरुआत में ही दिखाई दे जाएगा। ये दोनों ही एक पूल पार्टी में होते हैं जो कि दरअसल इन्हीं लोगों ने ऑर्गेनाइज करी होती है रईस लोगों के लिए, और ये दोनों ही मिलकर उन सभी रईसों को बहुत ही तगड़ा बेवकूफ बनाते हैं। एक आइलैंड का ट्रेवल टिकट बेचते हैं उन सभी को जो कि असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। और इधर ओरिजिनल बंटी और बबली अपने घर में मस्त चिल कर रहे होते हैं। वैसे 2005 में बंटी का किरदार किया था अभिषेक बच्चन ने, लेकिन इस वाली में बंटी का किरदार किया है सैफ अली खान ने, और इन दोनों का एक लड़का भी है। यह बिहाइंड द सीन उस समय का है जब ओरिजिनल बबली यानी कि रानी मुखर्जी बंटी के सर में मेहंदी लगाने के लिए जा रही होती हैं। जिस तरह से सिद्धांत चतुर्वेदी को प्रोस्थेटिक्स से नया सा लुक दिया गया, उसी तरह से काफी सारा प्रोस्थेटिक्स यूज किया गया है। सरवरी के ऊपर भी सरवरी को नया सा चेहरा दिया गया है, एक नई सी बॉडी दी गई है जब ये लोग अपनी दूसरी चोरी की प्लानिंग कर रहे होते हैं उस सीन के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सारा ग्लू लगा हुआ है, और इतने सारे प्रोस्थेटिक्स को यूज होने के बाद में जो फाइनल आउटपुट आया सरवरी का वो देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल सा है, कितना जबरदस्त है। सरवरी बताती है कि जब प्रोस्थेटिक्स यूज हुआ हो और अगर उसके बाद में खुजली होने लग जाए तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। और इस वाले सीन को करने के लिए सिद्धांत चतुर्वेदी को एक अलग से दांत लगाने थे। यह सीन उसी समय का है जब बंटी और बबली 2.0 दूसरा कांड करने वाले होते हैं, और उस समय ओरिजिनल बंटी और बबली जेल में होते हैं क्योंकि पुलिस को लग रहा होता है कि जो पिछला कांड है वो इन्हीं ने किया है। और ये दोनों ही दूसरे कांड को सक्सेसफुली अंजाम दे देते हैं जिसमें एक एमएलए को ठगते हैं। ये दोनों ही बंटी और बबली 2.0 काफी सारा पैसा उस एमएलए से ठग कर ले आते हैं और उसके बाद में गायब हो जाते हैं। और यहीं पर बंटी और बबली टाइटल सॉन्ग की कुछ लाइंस भी हैं। खैर इस कांड के न्यूज में आने के बाद में ओरिजिनल बंटी और बबली को जेल से छोड़ दिया जाता है। खैर ये दोनों ही घर पर वापस आने के बाद में उन दोनों का पकड़ने का प्लान बनाते हैं बिकॉज वो दोनों ही इनके नाम से एक और कांड कर देते हैं जिसमें कई 100 टन अनाज वो लोग चोरी कर लेते हैं। और पुलिस इंस्पेक्टर जटायु सिंह यानी कि पंकज त्रिपाठी इन दोनों से मदद मांगते हैं और उन दोनों को पकड़वाने के लिए कहते हैं। फिर ये दोनों ही अपने पुराने अंदाज में वापस आ जाते हैं और छानबीन शुरू करते हैं। तब इनको पता चलता है कि वो दोनों ही लोग एक जगह पर उस सारे ही अनाज को बेचने वाले हैं जिसका नाम है ठहरे ट्रेडर्स, और ये वही ट्रेडर्स है जो काला बाजारी वाले अनाज को खरीदता व बेचता है। इन दोनों का प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ होता है। इन दोनों ने मिलकर जटायु सिंह के साथ में जैसा कुछ भी सोचा होता है बिल्कुल उसी तरह से होता है। वह दोनों ही अपने अनाज को बेचने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस वाले सीन पर आपको फिल्म में कुछ जबरदस्त से स्टंट सीन भी दिखाई देंगे। और जब तक बंटी और बबली 2.0 वहाँ पर आते हैं तब तक काफी भीड़ हो चुकी होती है, लेकिन बहुत से पुलिस वाले वहाँ सादी वर्दी में छिपे होते हैं और एक लंबे से चेजिंग सीक्वेंस के बाद में ये दोनों ही उन दोनों को पकड़ने में सफल हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों के खिलाफ कोई भी सबूत न होने की वजह से जटायु सिंह को उन्हें छोड़ना पड़ता है। और उस थाने से दोनों ही बहुत जबरदस्त एटीट्यूड के साथ में निकलते हैं, तो जो ओरिजिनल बंटी और बबली हैं ये इनको देखते ही रह जाते हैं। और ये वाला सीन वाकई बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है मूवी के अंदर। वहाँ से निकलकर ये दोनों ही प्यारी दीदी के यहाँ का ब्लैक मनी उड़ाने का प्लान करते हैं और वहाँ से भी ये दोनों ही सारा का सारा ब्लैक मनी ले जाने में सफल हो जाते हैं। और इसके बाद में इंस्पेक्टर जटायु सिंह ओरिजिनल बंटी और बबली को अनफिट कह करके अपने केस से हटा देता है और वह कहता है कि तुम बंटी और बबली को नहीं पकड़ सकते हो। इसके बाद ये दोनों बहुत ही उदास होकर अपने घर पर वापस आते हैं और कहते हैं कि हमने एक ब्रांड बनाया था बंटी और बबली का और ये फिर से एक प्लान बनाते हैं बंटी और बबली 2.0 को पकड़ने के लिए। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सैफ अली खान यानी कि बंटी खुद को फिट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, काफी सारी एक्सरसाइज करते हैं। और यहाँ पर डायरेक्टर साहब सैफ अली खान को बता रहे हैं कि किस तरह से एक्सरसाइज करने की एक्टिंग करनी है, और ये गलती से हाथ लग गया था। और अपने पेट को कम करने के लिए जितना जो कुछ भी हो सकता है वो सारा कुछ करते हैं। ये वहीं का BTS सीन है, यहाँ पर जितना भी एक्सरसाइज वाला सीन है एंड जो घर का पार्ट है वो सारा इसी घर में शूट किया गया है। इस मूवी में एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो सॉन्ग है लवजू करके, यह उसी का सेट तैयार किया जा रहा है और इस गाने की कोरियोग्राफी करी है वैभवी मर्चेंट ने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैभवी मर्चेंट सिद्धांत चतुर्वेदी एंड सरवरी दोनों को
को सिखा रही हैं किस तरह से उनको उनके स्टेप्स करने हैं। इस गाने का जो सबसे टफ पार्ट था वो अंडर वाटर शूटिंग थी, क्योंकि सिद्धांत चतुर्वेदी एंड शर्वरी दोनों को ही पानी के अंदर से लिप सिंगिंग करनी थी जब ये दोनों ही स्विम कर रहे होते हैं। तब इधर सैफ और रानी मुखर्जी मिलकर के एक प्लान बनाते हैं जिसके तहत ये दोनों ही दुबई पहुंच जाते हैं एक ब्लैक मनी को वाइट करने वाला बनकर के, बिकॉज ये दोनों ही बंटी और बबली 2.0 को अपने ट्रैप में फंसाना चाहते हैं जिससे ये है उनको रेड हैंडेड पकड़ सकें। एंड सिद्धांत और शर्वरी दोनों ही इनके ट्रैप में फंसकर दुबई आ जाते हैं और अपना जितना भी ब्लैक मनी चोरी किया होता है उसे वाइट करना चाहते हैं। लवजू सॉन्ग में फ्लोर पर जो डांस स्टेप्स दिखाए गए हैं वो डांस स्टेप्स इन दोनों ने बिल्कुल उसी तरीके से किए थे जिस तरह से इन्होंने प्रैक्टिस के दौरान किए थे। एंड दैट इज रियली अमेजिंग। क्या बात है सालिया मारो दुनिया वालों। यहाँ पर सिद्धांत के ऊपर कुछ और प्रोस्थेटिक्स लगाए जा रहे हैं क्योंकि इनको एक और कैरेक्टर दिया जाने वाला है जिसमें इनके थोड़ा सा तोन निकला हुआ है, लेकिन मूवी के अंदर आपको ये वाला सीन देखने को नहीं मिलेगा। आई डोंट नो व्हाई, बट ये सीन मूवी के अंदर नहीं डाला गया है। ये वाला सीन एंड ये वाला सीन दोनों ही शायद डिलीटेड वीडियो सीन की तरह से यूट्यूब या कहीं और डाले जाएंगे। ओरिजिनल बबली यानी कि रानी मुखर्जी को अबू धाबी में एक हॉर्स लवर की तरह से प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पर ये एक रेस कोर्स में हॉर्स के काफी सारे पैसे लगा देती हैं, बट उस हॉर्स को बबली 2.0 खरीद लेती हैं और इनको गिफ्ट करती हैं। तब ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं बिकॉज ये खुद को जाहिर नहीं होने देना चाहते। खैर जब बंटी और बबली 2.0 का प्लान फेल हो जाता है इन दोनों से अच्छे से मिलने का, तब बबली 2.0 एक प्लान बनाती है जिसके तहत वह सैफ को अपने जाल में फंसाना चाहती है, लेकिन रानी मुखर्जी दूर से देख लेती हैं और फिर एक गाड़ी लेकर पहुंच जाती हैं वहां पर, या वहीं का BTS है। खैर जब बंटी और बबली 2.0 बिल्कुल यकीन कर लेते हैं कि हाँ ये उनके ब्लैक मनी को वाइट कर देंगे और ये ओरिजिनली ऐसा काम करते हैं, तब ये दोनों ही अपनी डील लेकर के रानी मुखर्जी और सैफ अली खान के पास में पहुंचते हैं, या वहीं का BTS है। यह बिहाइंड द सीन इस मूवी के क्लाइमैक्स का है जब ओरिजिनल बंटी और बबली एंड बंटी बबली 2.0 दोनों ही आपस में मिल जाते हैं और जटायु सिंह को बेवकूफ़ बना देते हैं। उसके बाद में बंटी यानी कि सैफ अली खान जब खुद अपने आप अपने बालों में मेहंदी लगा रहे होते हैं तभी उनके पास में एक खत आता है। अभी डायरेक्टर साहब इन दोनों को बता रहे हैं कि किस तरह से उस खत को देख करके इनको रिएक्ट करना है। ये खत इन दोनों को बंटी और बबली 2.0 ने भेजा होता है दुबई से, और यहीं पर हमें पता चलता है कि बंटी और बबली 2.0 इन दोनों से बचकर कैसे निकल गए थे। मूवी के लास्ट सीन में दिखाया गया है कि ये चारों एक हो चुके हैं और इस समय हिंदुस्तान बैंकिंग कॉर्पोरेशन में बैठे हुए हैं, शायद उसको भी ठगने वाले हैं। खैर इस सीन के बाद में इस मूवी में एक गाना होता है टैटू वालियां करके, जो कि इस मूवी का लास्ट सॉन्ग है। अगर आप लोगों को हमारा यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना, और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर लो। एंड अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।